अगर कोई कुंडली अभी अपनी लेकर के बैठ गया हमारे एपिसोड को देखते देखते ही, ठीक है, तो वो समझ पाए कि उसकी जो कुंडली है उसमें तो ऐसा सबसे बेसिक चीज सूर्य देव लगन कुंडली खोलनी है। हाँ, कुंडली खोलिए, सूर्य देव देखिए, ठीक है। सूर्य किसके साथ में बैठे हैं, क्या जिस भाव में बैठे हैं वहाँ पे राहु है, ठीक है, किसी भी भाव में, हाँ किसी भी भाव में, क्या वो राहु के साथ में है, केतु के साथ में है, ये एक लक्षण सबसे पहला है, सूर्य पीड़ित होंगे, ठीक है। शनि के साथ है, ये सूर्यदेव पीड़ित होंगे। अब इसके साथ साथ आ जाते हैं हम दूसरी पद्धति पे कि वो एक पर्सन ने उठा के लगन नहीं देख पा रहा, कुछ नहीं देख पा रहा, तो भाई आप खुद से अपने ग्रह घर की स्थिति देख लीजिए, ठीक है। आप पूजा बहुत कर रहे हो लेकिन आपको लगता है कोई फल ही नहीं मिल रहा। आप अपनी कुलदेवी देवताओं को बहुत मना रहे हो, बहुत बात कर रहे हो, बहुत उनको पूजा पाठ कर रहे हो, लेकिन आपको जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। कई लोग ऐसे हैं कि सर हम सब कुछ करते हैं बट पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम आप एक बार देखिए, समझ में आएगा आपको ये प्रॉब्लम, ठीक है। पितरों की इतनी ज़्यादा ताकत होती है, उनका स्थान होता है आपके घर के बाहर का, अच्छा, ठीक है, जो आपका गेट है उसके जस्ट बाहर का स्थान होता है। तो वहाँ पर जो स्थान के बाहर से लेके वो मतलब कह लीजिए कि आपके देवी देवताओं को तक को अंदर नहीं आने देते। अच्छा, इतनी ताकत होती है पितरों में कि बाहर रोक के खड़ा हो जाएंगे कि जब हमारी पूछ नहीं है हमारे इस घर में ना, तो यहाँ पर कोई चीज़ें नहीं होंगी। ओके, तो वो आप कितनी पूजा कर लो, आप मंदिर में पूजा कर रहे हो, जब वहाँ पे देवी नहीं आ पा रही, कुछ नहीं आ पा रहा, वो कैसे सुनेंगी? सही बात है, ठीक है। तो ये बहुत एक चीज़ें होती हैं पितरों की। और एक तीसरी चीज़ और अब हम ऐड कर लें, तीसरी सिद्धांत कि आपके वास्तु के अंदर भी ये देखने को मिलेगा, पितृदोष। आपके जो साउथ वेस्ट का जो एरिया है, ये साउथ वेस्ट एरिया पितरों का एरिया माना जाता है, ओके, ठीक है। यहाँ के जो एक देव हैं, हमारे जो 32 देव्स होते हैं, जो मतलब एक्चुअली 45 हैं बट बाकी सेंटर में, और ये जो आउटर लाइन है इसमें हमारे 32 हैं। इसमें से एक जो साउथ वेस्ट के हैं वो पित्र हैं। अच्छा, तो यहाँ पर वो एरिया 101% आपको यहाँ पे दोष आपको दिखाई देगा ही देगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये क्या दोष है, का क्या वो होते हैं? देखिए बहुत मैं सिंपल से लॉजिक की बात करूँ कि यहाँ पर जैसे दोष का मतलब यहाँ पे कोई एंटी एलिमेंट, एंटी कलर आपके दिखाई दे जाएंगे, ठीक है। आपके एंटी कलर के अंदर आप मान लीजिए कि यहाँ पर अगर कोई ग्रीन कलर आ जाता है, ठीक है, और वो यहाँ पर प्रॉब्लम देता है। कोई आपका अगर ब्लैक कलर आ रहा है वो यहाँ पर प्रॉब्लम देता है। कोई ब्लू कलर आ रहा है वो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम देता है। अब ये एरिया किसका है? स्टेबिलिटी का है। ओके, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी तो नहीं आ रही है, अगर वही आ जाए तो बात ही अलग है, बिल्कुल सही है ना। प्यार मोहब्बत का भी एरिया है, ये ताकत का भी एरिया है, आपस में जो लोगों का प्यार बनकर है ये उसका एरिया है। ओके, और यही तो पितृदोष का लक्षण है कि आपके घरों में आपस में मनमुटाव चलेगा, कलेश चलेगा, प्यार नहीं आएगा। तो हम इसे वास्तु के हिसाब से भी देख सकते हैं, हम इसे वैदिक के हिसाब से भी देख सकते हैं, कुंडली के हिसाब से भी देख सकते हैं, हम इसके आपके खुद के जो लक्षण हैं उनके हिसाब से भी समझा जा सकता है। बच्चों की शादी नहीं हो रही है, ठीक है ना, बच्चे लायक हैं, सब कुछ है, शादी नहीं हो रही। अब किसी के बहुत अच्छे ग्रह हैं मान लीजिए जी, बट कहीं ना कहीं क्या नाम है, उनके बच्चों के पैसा आ रहा है, ग्रह अच्छे हैं, ग्रह मुझे पैसा आ रहा है, लेकिन स्टेबल नहीं हो पा रहे। कहीं ना कहीं स्टेबल भी हो गए तो बच्चों के हेल्थ बड़ा इश्यूज आ रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये पितृ मतलब करेंगे वो उनको, और वो ऐसा नहीं दुश्मन है, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो परेशानी है पितरों की, इसका भी एक अपना सारी चीज़ें लॉजिक है, ठीक है। और मैं इस जगह एक बहुत बड़ी बात आपको ऐड कर दूं, देखिए ये सबसे ज़्यादा बात भाव की है, ठीक है। आप कितने भी बड़ी चीज़ें, कितने बड़े से बड़े, मैं या फैमिलियों की भी नाम अगर लूँ, बड़े बड़ी फैमिलियों के अंदर भी आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, पितृदोष की बड़ी बड़ी फैमिलियों में भी प्रॉब्लम है। तो अभी जैसे आपने बोला सर कि वो हमारे दुश्मन नहीं है जी, पर उनको परेशानी है, तो ऐसा क्यों, क्या होता है सर कि उनको क्या परेशानी होती है, किस वजह से वो इस तरीके के हमें प्रॉब्लम देते हैं, क्या रीज़न है वो? ठीक है, ये देखिए बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है कि उन्हें प्रॉब्लम ही क्या है, ठीक है। मतलब वो तो हमारे कोई दादाजी है, कोई पापा जी है, हमारे परदादा जी हैं, दादी जी हैं, तो वो हमें क्यों परेशान कर रहे हैं? हमें क्यों परेशान कर रहे हैं, ये क्वेश्चन। ठीक है। इसके साथ में ये भी चीज़ ऐड करते हैं कि अगर वो वहाँ पे जो भी परेशान भी हो रहे हैं तो हमने तो उनके लिए कुछ नहीं करा, मतलब कुछ भी नेगेटिव नहीं कर रहे, हम उन्हें परेशान नहीं कर रहे, वो वहाँ पे परेशान हो रहे हैं, तो वो अपने कर्म अगर उनके होंगे तो होंगे, हमारे तो नहीं है, तो वो परेशान क्यों, हमें क्यों परेशान कर रहे हैं, है ना। तो देखिए इसका सिद्धांत हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं समय में, ठीक है। जब ये पितृ जो भी हमारे कर्म है, क्योंकि देखिए हम आगे की जनरेशन जो हमारे आएगी उनके पितृ हैं हम,
हमें भी पितृ बिल्कुल सही। बनना है ना। तो हम अपने आप से स्टार्ट करते हैं, हमने जो भी अपने बुरे करे कर्म, इसमें हमारे आगे वाले जनरेशन का गलत नहीं है काम, है ना, यह हमारा है। बट हमारे यहाँ पर देखिए, इसके लिए समझने के लिए गिव एंड टेक का रूल समझना पड़ेगा। ओके। आप मंदिर पे खड़े होते हैं जी। आप हाथ जोड़ते हैं कि परमात्मा हमें धन दो, कभी देखा है आपने वहाँ से नोट बरसते हुए? नहीं ना। आप कहते हैं भगवान जी मुझे बेबी नहीं हो रहा, हमें बच्चा चाहिए, कभी देखा वहाँ से आ गया कि भगवान ने डायरेक्टली दे दिया और ले बिठा ले? नहीं ना। तो फिर मांगते क्यों हैं हम? सोर्सेज बनाते हैं वो एक, है ना, वो वहाँ से एनर्जी रूप में हमें देते हैं, और यहाँ पर वो कोई किसी ना किसी तरीके से हमारे पास में आ जाता है। ठीक है, कोई ना कोई सोर्स बनता है, कुछ ना कुछ बनता है, वो हमारे पास में आ जाता है, लेकिन आया वहीं से एनर्जी रूप में हमारे पास आ गया और यहाँ पे वो घटित हो गया हमारे लिए। ठीक है, तो यही पहले यह हमें हमेशा से चलने वाला सिद्धांत है एनर्जी का। तो यही जब ये उन्होंने भी मांगा, देखा, समझा, फिर जब वो पितृलोक में गए, दूसरे लोक में गए, तो उन्हें ये था कि मैं यहाँ से अपने जो बच्चे हैं, जनरेशन है, जैसे आज हम अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छा चाहते हैं, तो जैसे हम अगर उस लोक में जाएंगे तो हम भी उनके लिए बहुत अच्छा करना चाहेंगे, है ना, कि हम उनको हेल्प करें अपने जो आगे की जनरेशन, क्योंकि हम उनसे प्यार करते हैं। यही उन्होंने भी सोचा था एक्चुअली, हमारे पितरों ने। जब हम उस लोक में गए, फिर मृत्यु लोक में जब वो गए वहाँ पर पितृ, तो मतलब मृत्यु लोक से जब पितृलोक में गए, ठीक है, तो वहाँ पर हर तरफ आग लगी हुई है, जल रहे हैं। वहाँ चलते हुए जब उन्होंने फिर याद करा प्रभु को कि भगवान हमने तो सोचा था यहाँ पर हम आकर हम अपने बच्चों की हेल्प करेंगे, यहाँ पर तो हम खुद ही इतने बुरी हालत में हम यहाँ पे फंस गए। अब हम अपने लिए तो चलो छोड़ दो, हमारे कर्म थे जो भी, हम यहाँ पे मर रहे हैं, जल रहे हैं, लेकिन हम आप चाहते हैं हम जिनसे प्यार करें, उनकी मदद करना चाहते हैं, हम कैसे करें? तो ये जो जब महादेव जी के, आदि योगी जी के, हमारे देवों के आगे बात गई, तो उन्होंने कहा बात ठीक है इस जगह पे, लेकिन क्या है, हम कर्मों में कभी हस्तक्षेप नहीं करते हैं वो, ठीक है, कर्म आप ही के, झेलना आप ही ने, भुगतना आप ही ने। तो इस जगह क्या करते हैं, गिव एंड टेक का एक रूल इशू कर देते हैं। ठीक है, कि आप इतना कंसर्न दिखा रहे हो अपने उन बच्चों के लिए जिनसे आप बहुत प्यार करते हो और कहते हो कि आप उनके लिए कुछ देना चाहते हो, तो ठीक है, वही इसका सॉल्यूशन उन्हीं के पास है। अब आपकी आग से वही आपको आज़ाद कर सकते हैं। वो तर्पण करेंगे भाव से, तो आपका उनका दिया हुआ एक बूंद भी पानी आपके लिए ये आग को ठंडा करेगा। यहाँ से आपको आराम मिलेगा और आप फिर उनकी हेल्प कर पाएंगे। ठीक है, अब हमारी एक मिथ, हम लोगों की एक बहुत बड़ी है प्रॉब्लम है, ये कह लीजिए कि हम ये कहते हैं कि अरे भगवान जी कुछ हमें दो तो सही पितृ, तब हम कुछ आपको दें, है ना, हमें हमारी हेल्प तो करो तब हम कुछ आपको दें। वो आपसे पैसा नहीं मांग रहे हैं, वो आपसे ये नहीं कह रहे आप जाकर बहुत बड़े बड़े भंडारे करो मेरे नाम से। ठीक है, वो ये नहीं कह रहे आप कोई बहुत बड़े बड़े जाकर आप क्या नाम है गया जी जाओ, वहाँ पर जाकर आप भंडारे करो या वहाँ पितृदान करो, ठीक है, पितरों के निमित्त दान करो, या आप कहीं और जगह बद्रीनाथ जी जाओ वहाँ पे करो। वो ऐसा इतना बड़ा चीज़ नहीं मांगी है उन्होंने फ़िलहाल। ठीक है, वो आपसे थोड़ा सा पानी मांग रहे हैं। अच्छा, बस पानी? हाँ, थोड़ा सा तर्पण मांग रहे हैं। अब यहाँ पर हम एक चीज़ को हम ये समझ नहीं पाए, वो तर्पण की वैल्यू क्या। अब इसी जगह जैसे उन्होंने कहा महादेव जी ने कि भाई ठीक है, इसकी आपको आज़ादी, पितरों को, कि इसकी आज़ादी आपके बच्चे ही देंगे। आप कैसे देंगे? उसके लिए बनाया गया जनेऊ। ओके, ठीक है, जनेऊ एक ऐसा पवित्र वस्त्र की श्रेणी में आता है जो हमारे तन ढकने के लिए नहीं होता। ठीक है, अपितु जो भी ऐसे काम होते हैं पवित्र काम, ठीक है, उसमें एक पितरों का भी बहुत बड़ा योगदान है कि इनको जो मतलब कार्य करना होता है, ये तर्पण करना होता है, इसके अंदर वो शामिल होते हैं। ठीक है, तो इसमें जब भी आप देखेंगे पंडित जी अगर तर्पण करा रहे हैं और जनेऊ पहले सही पूजा अगर कोई पंडित कराने वाले, वो एक आपको जनेऊ धारण कराएंगे और वो आपके हाथ में ऐसे लगाएंगे जनेऊ को और फिर आपसे तर्पण करवाएंगे जी। ठीक है, तो आप जनेऊ के द्वारा होकर जो भी ये कहा गया था, जो भी पानी जाएगा वो पितरों तक पहुँचेगा, उसका एक पार्ट जाएगा, मतलब 1000 में छोटा हिस्सा। भागीरथ जी जब गंगा जी को लेकर आए तो अपने पितरों के उद्धार के लिए ही लेकर आए। ठीक है, अब पितरों का उद्धार गंगा जी के द्वारा, मतलब यानी कि उन्हें जल देना था, है ना। अब कोई भी व्यक्ति ले लीजिए, हम ले लीजिए, हमें जब ये तर्पण की विधि बताई गई, ठीक है, कि आप महादेव जी के द्वारा कि आप ये इस जनेऊ के द्वारा तर्पण कर सकते हैं, है ना। हम नहाते किस में थे? सरोवरों में नहाते थे। हमारे जो जनेऊ है इसके द्वारा होकर पानी बहता था बेहिसाब,
ठीक है। तो वो पितरों के लिए कोई परेशानी उस टाइम पे नहीं होती थी। और जो ये बनाया जाता था, क्या नाम है ये आज लोग कहते हैं कि हम ना बहुत ये 6 महीने में आते हैं पितृपक्ष, इसका हम बहुत दान करते हैं, हम हर अमावस्या पे दान करते हैं, ये सब कहते हैं, लेकिन हमें फिर भी कैसे पितृदोष लग रहा है। तो देखिए, ये जो अमावस्या पे करते हैं या ये पितरों के निमित्त जो आपके पितृपक्ष के अंदर करा जाता है, ये एक उनके लिए ऐसा था पार्टी टाइम, ये कह लीजिए उनके लिए, किसके लिए, पितरों के लिए, ठीक है, कि एक पार्टी टाइम था। आपको जो डेली बेसिस पे पानी मिलना है वो मिल रहा है, वो आप तक पहुंच रहा है, और अब आपको वैरायटी ऑफ फूड प्रेजेंट करा जा रहा है 6 महीने में एक बार, या हर महीने एक अमावस्या आती है उस पर, ठीक है। अब मैं आपसे ही एक चीज़ पूछूं, आपको मैं डेली पानी भी नहीं देता, ठीक है, कुछ भी नहीं देता, और 6 महीने में एक बार, नहीं आज मैं आपको सब कुछ खिलाऊंगा, और फिर मैं कहूँ अरे भूल जाऊँ, चलो 6 महीने भूल जाता हूँ, तो आपको कैसा लगेगा? बुरा आएगा, है ना, कि भाई ये क्या लॉजिक है कि 6 महीने जैसे निकले, ये मतलब ये पितृपक्ष खत्म हुए तो मैं कुछ भी नहीं रह गया आपके लिए, मेरी भूख प्यास सब खत्म है ना। अब मैं इसी जगह एक चीज़ कहूँ कि देखिए, आप के सामने आपके जो सबसे फेवरेट व्यक्ति आप लगा लीजिए, माँ कहते हैं आजकल, ठीक है, कि वो प्यार की देवी होती हैं, ठीक है। आप खुद एक अज्यूम कर लीजिए, या आप मतलब पिता हैं, आप बच्चों को अपने प्रोटेक्ट करते हैं, सब बात ठीक है। आपके बच्चे सामने बैठे हैं और खाना खा रहे हैं, बढ़िया वैरायटी ऑफ फूड खा रहे हैं वो, और आप उन्हीं के पास में खड़े हैं और आपकी आवाज़ भी नहीं सुनेंगे, वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपको पानी भी नहीं दे रहे, खाना तो बहुत दूर की बात है, ठीक है, आपको पानी भी नहीं मिल रहा, और आप जल रहे हो आग में। अगर उनकी उस आग को फील करना है पितरों की, ठीक है, तो आप अपनी छोटी उंगली एक बार अपने गैस पर रख कर देखो, 1 सेकेंड भी आप नहीं रख पाओगे ना, बिल्कुल तुरंत हटा लोगे। क्यों? क्योंकि हमें वो दर्द हो रहा है, आग हमें जला रही है। जो हमारे यहाँ की आग है और जो पितृलोक की आग है, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। वहाँ की आग हमारे यहाँ की आग से हजारों गुना ज़्यादा प्रबल है, और वो उसमें लिटरली जल रहे हैं, बस मर नहीं सकते और जल भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आत्मा अजर अमर है, लेकिन उसको दर्द हमारे यहाँ से बहुत गुना ज़्यादा हो रहा है, और वो इतनी बुरी परिस्थिति में आपके सामने, आपके पास में है, और आप जब खाना खा रहे हो, पानी पी रहे हो, उसको पूछ भी नहीं रहे हो। अब आप ही, आपके बच्चे अगर ऐसा करें, वैरायटी ऑफ फूड खा रहे हैं, कभी पिज़्ज़ा खा रहे हैं, कभी बर्गर खा रहे हैं, कभी जो उनको, और आपको वो दे नहीं रहे, आप कितनी बार देखोगे? 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 100 दिन, कितनी दिन? उसके बाद में आपका प्यार क्या होगा? गायब हो जाएगा ना। उसके बाद में आपसे पहले क्या होगा? बेटा प्लीज़ देना, मुझे भी भूख लग रही है, देना मुझे। फिर उसके बाद में आपकी ज़रूरत बन जाएगी, अब ये मेरी ज़रूरत है, मुझे खाना है, क्योंकि मैं बहुत परेशानी में हूँ, ठीक है, मैं जल रहा हूँ। उसके बाद में फिर क्या करोगे आप? छीनोगे, उन्हें परेशान करोगे, कभी उनके हाथ जोड़ोगे, कभी आज से ही यहीं कहीं आपके पितृ हमेशा आपके साथ हैं। वो कभी आपका निकनेम प्यार से बोल रहे हैं, बेटा देना देना देना, और कभी गुस्से में बात कर रहे हैं। एक्चुअली उन्होंने, वो संयम में है फिर भी, बट हम ये गिव एंड टेक का रूल हमने तोड़ दिया है, और हम कहते हैं हमें मिल जाए, हमें पितर हमें ये दे नहीं रहे, हमें मिल जाए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो इसी वजह से पितरों ने नुकसान, कुछ वो नहीं चाहते कुछ भी करना, हमने यहाँ से अपनी जो चीज़ें कर रहे हैं वो सारी रोक दी है, ये मेन चीज़ है। ओके, तभी वो हमें परेशान करते हैं कि भाई, परेशानी नहीं कह सकते इसको, ये कह सकते हैं कि अपनी याद दिलाना कि भाई मैं भी हूँ, बिल्कुल यहाँ पे आप मेरी तरफ भी ध्यान दो। तो इसी वजह से वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट करते हैं जिस वजह से हमें उनकी याद आए एक्चुअली में कोई है। तो ठीक है, तो अगर सर किसी को दोष लग गया है, लेट्स सपोज कि आपने जैसे बताया कि कुंडली के थ्रू देख सकते हैं, जो भी उनको वास्तु के थ्रू भी देख सकते हैं, कई ऐसे आपने लक्षण बताए, उनमें से किसी भी ऑडियंस के जो भी मेंबर्स हैं हमारे, वो देख रहे हैं और उसमें से कोई भी लक्षण मैच कर रहा है उनके साथ, तो उस वक्त पे उनको क्या करना चाहिए? देखिए, इसमें ना ये भी अलग अलग कैटेगरीज के, मतलब श्रेणी वाइज होते हैं। जैसे कि इसमें मैं आपको पहले ये कुंडली में दिखाई दे जाएगा, ठीक है, ये दिखाई देगी, आपने उसे इग्नोर करा, फिर उसके बाद ये और ज़्यादा प्रबल होता जाएगा, ठीक है, योग। अगर और बच्चे हो रहे हैं तो आपके आगे जाके कोई एक ऐसा बच्चा ज़रूर होगा आपके उसमें जो मूल नक्षत्र में पैदा हो गया अगर बच्चा, तो ये समझ लो ये पितरों ने ही अपना एक अंश भेज दिया आपको। अच्छा, इसकी बात आपको समझ में नहीं आएगी, आपको इसकी बात समझ में नहीं आएगी, मतलब ये लगा लो, ओके, ठीक है। तो ये निकलेगा अलग ही वैरायटी का बच्चा, लेकिन इसकी बात ईजिली आपको समझ में आएगी।
कहीं ना कहीं वो चीज़ें ऐसी पीड़ित अवस्था में देखने को इस बच्चे से मिलेगी। चाहे ये बिल्कुल अच्छे सिद्धांतों पे चले तो आप कहोगे इसकी ज़रूरत नहीं है, अच्छे सिद्धांतों की अच्छाई की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी श्रेणियाँ वो बद से बदतर हो सकती है, लेकिन वो किस स्टेज पर है, पहली बात तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, ठीक है, कि किस स्टेज का मर्ज है, परेशानी किस स्टेज की है हो रही है, दोस्त किस स्टेज, हाँ, मतलब कितना प्रॉब्लम आ रही है। अब दूसरा इसमें इसका सॉल्यूशन क्या है, उसी लेवल पे सॉल्यूशन है, लेकिन सबसे बड़ा सॉल्यूशन, मैं सबसे बड़ा सॉल्यूशन मानता हूँ, बेसिक जो कहे या नींव कहें, एक तो नहाने का पैटर्न इंसान अपना बदल ले। अच्छा, ठीक है, कृष्ण जी ने भी वस्त्र चुराए थे ना, सबने मोस्टली लोगों ने इस बात का खंडन कराया या इस बात के लिए उन्हें ही ब्लेम कर दिया, उनके चरित्र पे ब्लेम कर दिया, लेकिन नहीं, उनके हर एक चीज़ पे एक कारण होता था करने पे। ठीक है, ये उसका बहुत बड़ा कारण था कि जनेऊ तो आपने त्याग ही दिया। पितृदोष जनेऊ त्यागने से भी नहीं लगा, पितरों ने यहाँ पर भी काम चला लिया कि कोई बात नहीं, जनेऊ पहन के नहीं नहाता था। पहली बात, हमने वो सरोवरों को छोड़ के अपने छोटे से बाथरूम में शिफ्ट हो गए, वो गंगा जमुना को छोड़ के एक बाल्टी पानी में शिफ्ट हो गए हम। ठीक है, उससे पानी की जो है क्वांटिटी कम हो गई। अब दूसरा, उसके बाद में भी क्या हुआ कि वो जनेऊ त्याग दिया क्योंकि उसकी अहमियत पता नहीं। अब जनेऊ के अभाव में जो हमारे पहने हुए इनर्स हैं, जो इनके द्वारा जो टपकता हुआ पानी है, ये पितरों के पहुंचने लग गया। अब सोचिए, जो उनका वरदान था वो हमने क्या बना दिया। कितना गंदा लगता है सुनने में कि हमारे मैले पहने हुए इनर्स में से जो टपकता पानी वो पी रहे, उनको वो आग से बचा रहा है। लेकिन यहाँ पर भी उन्होंने काम चला लिया कि अरे छोड़ो, कोई बात नहीं, ये है तो मेरे बच्चे, मेरी जनरेशन है, इसमें भी मैं खुश हूँ, इसमें भी आपको दोष इतना नहीं लगेगा। लेकिन प्रॉब्लम जब हुई, जब आपने ये सोचना अपने छोड़ दिया, या ये कह लीजिए उस बारे में कोई आपको सीखने को, समझने को नहीं मिला। ठीक है, ये आप सीख समझ नहीं पाए कि बाथरूम में मुझे कौन देख रहा है, आपने यही सोचा और वो इनर्स भी त्याग दिया आपने। सबसे बड़ी आजकल की प्रॉब्लम, आज आप कुंडली उठा लीजिए, आप लोगों को देख लीजिए, मोस्टली सब दुखी हैं। क्यों? क्योंकि जितना हम अपनी सभ्यताओं को छोड़ते हुए जा रहे हैं आगे, उतना ही तो ये दुखी होते जा रहे हैं। आप कलयुग को हम लोग बदनाम कर रहे हैं ना। कलयुग कौन लाया है? कलयुग हमने जन्म दिया है ना। हम अपने कर्मों के अनुसार कलयुग को जन्म दे रहे हैं, हम बना रहे हैं कलयुग को। खुद नहीं हो रहा है ये कलयुग, कोई ऐसा राक्षस नहीं है जो आके सब कुछ करा रहा है, नहीं। हम चुनाव कर रहे हैं, हम शॉर्टकट चुन रहे हैं, हम राहु देव को अपने अंदर ज़्यादा धा रहे हैं, अंदर लेकर आ रहे हैं। ठीक है, वो हमें गलत तरीके से जो चीज़ें बता रहे हैं हम मान रहे हैं, है ना। तो ये हमारी बहुत बड़ी इशू है, हमारी प्रॉब्लम है। आज मोबाइल है, लोग कहते हैं ये राहु है, टेक्नोलॉजी है, क्या ये मतलब ये परेशान कर रही है, दुनिया परेशान है इसलिए। भाई किसने कहा गलत इस्तेमाल करने का? वही मोबाइल से आप सब कुछ अपना काम कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, है ना। किसी आप अपने परिचित से कांटेक्ट में रह सकते हो। बच्चा कहीं खो गया है, आप उसे ढूंढ रहे हो, मोबाइल के बिना ढूंढ लोगे क्या? नहीं ना। और वही मोबाइल आपको बिगाड़ भी सकता है। चुनाव तो आप ही कर रहे हो ना। तो ये कलयुग का चुनाव हम लोग कर रहे हैं, हमारे सिद्धांत कर रहे हैं। तो ऐसे ही हमने उस बात में इनर्स को भी त्याग, अपनी सभ्यता को नहीं समझा, और वो आस्ते 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 पितृदोष लगता जा रहा है।